बंधुओं, श्रीमद् भागवत के 4 प्रकार के श्रोता होते हैं। श्रोताओं की गणना 2 श्रेणी में की जाती है श्रीमद् भागवत के अनुसार। एक प्रवर श्रेणी और एक अवर श्रेणी। प्रवर यानी कि जो विशेष हो, जो श्रेष्ठ हो, प्रवर श्रेणी। तो श्रीमद् भागवत के 4 प्रकार के प्रवर श्रोता हैं। मीन, शुक, चातक और हंस, ये 4 प्रकार के श्रोता हैं। सर्वप्रथम है मीन, मछली। मछली की स्थिति कैसी होगी? आप किसी नदी के किनारे, समुद्र के किनारे जाओ और एक लोटे में बढ़िया दूध भर लो। मछली से निवेदन करो, इसमें आ जाओ। क्या मछली आएगी? लेकिन वही जल का पात्र लेकर जाओगे तो सहज ही मछली को उस जल के पात्र में आने से कोई आपत्ति नहीं होगी। भागवत के श्रोता का प्रथम लक्षण क्या है? उसे संसार में लाख प्रलोभन मिले। इधर आओ, तुम्हें हम ये चर्चा सुनाते हैं। उधर आओ, हम तुम्हें ये ज्ञान देंगे। लेकिन भागवत का श्रोता तो बस केवल और केवल इस श्रीमद् भागवत की चर्चा से ही संतुष्ट होता है। उस अतिरिक्त लाख प्रलोभन दे दिए जाए, लेकिन फिर भी अपनी मति को कभी भी विस्मित नहीं करेगा, विचलित नहीं करेगा। प्रथम लक्षण। दूसरा, शुक यानी कि तोता। अब तोता का क्या स्वभाव है? उसे कुछ भी रटा दो तो वो ऐसे ही बोल देता है। एक संत के पास एक तोता था। अब वो संत के पास कैसे पहुंचा, इसकी भी एक कथा थी। बोले, पहले वो तोता डाकुओं के झुंड के साथ रहता था। तो जैसे ही डाकुओं का स्वभाव था, जो वह कहते थे वो तोता भी वैसे कहता था। तो उनकी उस डाकुओं की सभा में मारने की, काटने की, पीटने की बातें होती थी। तो वो शुक पक्षी भी जोर जोर से कहता था, मारो, काटो, पीटो, लूटो। स्थिति थी ऐसी। एक दिन क्या हुआ कि कहीं वो शुक पक्षी उड़कर जा रहा था। तो जैसे ही गया, कहीं उसे घाव हो गया और पीड़ित होकर धरती पर गिर पड़ा। लेकिन फिर भी कह रहा है, मारो, काटो, पीटो, लूटो। तो संत उस मार्ग से जा रहे थे। वाणी सुनी तो सुनकर पहले तो आश्चर्य हुआ कि अरे मारो काटो की बातें करता है। तो संत ने पहले तो मरहम लगाया और उसको औषधि लगाकर अपने संग ले गए, जब तक ये शुक पक्षी स्वस्थ ना हो जाए। अब तो जैसे ही आश्रम में गया, आश्रम की स्थिति क्या? बालक आते, हरिनाम उच्चारण करते, वैष्णव आते, कीर्तन करते, कथा का नित्य वहां प्रचलन था। अब कुछ दिनों बाद उस शुक पक्षी की क्या स्थिति बनी? अरे हरि बोल, कृष्ण बोल, श्याम बोल, गोविंद बोल, ये स्थिति बन गई। यानी कि शुक पक्षी का एक स्वभाव है, जैसा उसे रटवाओ वैसा वो कह देगा। वैसा ही
एक भागवत के श्रोता को होना चाहिए। किसी ने आज आपसे कथा के बाद पूछा कि बताओ व्यास जी ने क्या कथा सुनाई, पहले तो आप लोगों को याद नहीं होगा। आज की बात ही यदि पूछ लूंगी कथा के तुरंत बाद तो भी भूल जाओ। लेकिन श्रेष्ठ श्रोता कौन, जिसको एक एक प्रसंग की स्मृति, किस प्रसंग में क्या ज्ञान परोसा गया, किस प्रसंग में किस वस्तु का विवेचन किया गया, उन सब का उसे मनन रहे। और कोई पूछे तो बस शुक पक्षी की भांति सब बोल दे कि आज तो ये कहा, तो विचार करना कि वो श्रेष्ठ श्रोता है। और तीसरी श्रेणी हंस की। हंस का क्या स्वभाव है? नीर और क्षीर को भिन्न भिन्न कर हंस पान करता है, दूध को और पानी को। दूध पानी आपस में मिला दिया जाए, हंस के सम्मुख रख दिया जाए। अब ये स्थिति अलग करना तो कितना कठिन है, लेकिन हंस के सामने रखोगे तो हंस दूध दूध पी जाएगा और पानी छोड़ देगा। अनेकों प्रकार के आजकल वक्ता हैं। देखा जाए तो व्यासपीठ से सांसारिक चर्चा भी करी जाती है। कई बार स्थिति ऐसी लगती है कि बंधुओं ये विशुद्ध व्यासपीठ है, ये मांगने के लिए नहीं बनी। सत्य कहे तो ये कृष्ण रूपी धन देने के लिए बनी है। व्यास अनेकों प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन ये श्रोता पर निर्भर है। व्यास सब कुछ कह रहा है, व्यास के भावों में सब है, लेकिन उन बातों में से हमारे लिए श्रेयस्कर क्या है, हमारे लिए सर्वोपरि क्या है, हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, वो महत्व देता है। जो हमें उचित लगे उसे हम ग्रहण करें। श्री चैतन्य महाप्रभु एक बार किसी कथा में गए। अब वो व्यास कैसे बोले, श्लोक बोले तो भी तोड़ मरोड़ कर। तो जितने भी संग शिष्य गए थे बोले, अरे ये कैसी कथा कर रहे हैं, बोलना तो इन्हें कुछ आता नहीं, कुछ भी बात कहीं से भी सुना देते। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कैसे बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहा है। जैसे व्यास जी मन से उतर कर आए, दंडवती लगाई चैतन्य महाप्रभु ने। अरे इतनी बढ़िया कथा आज तक कभी नहीं सुनी। जैसे ही स्थिति हुई, पीछे खड़े शिष्य बोले, अरे देखो क्या स्थिति है, एक श्लोक तो ढंग से कहा नहीं गए। अरे हमारे गुरुदेव को क्या हो गया, ये क्यों प्रणाम कर रहे? एकांत में लेकर गए, पूछा, गुरुदेव आपने प्रणाम क्यों किया? बोले, इसीलिए प्रणाम किया, चाहे वो कुछ भी गलत कहते हैं, लेकिन जब वो कृष्ण कहते थे, जब वो राम कहते थे, जब वो गोविंद कहते थे, तो मेरे भावाश्रु रुक ही नहीं पाते थे। मुझे उन्होंने क्या कहा इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन बस मेरे कानों में कृष्ण का नाम गया, बस मेरे कानों में राम का नाम गया, मेरा यही कल्याण करने वाला है। इसलिए हंस बनो। हंस की स्थिति यही है, जो आपके लिए आपको उपयोगी लगता है बस उसे ले लो, छोड़ो मत। क्योंकि व्यासपीठ से कई बार ऐसे भाव भी प्रकट हो जाते हैं जिनका कभी हमने चिंतन नहीं किया, कभी हमने मनन नहीं किया,
लेकिन फिर भी प्रकट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये निश्चित रूप से ये आभा प्रभा, ये व्यासपीठ का प्रताप है। इसलिए तीसरा लक्षण है हंस का, और चौथा लक्षण चातक। रे रे चातक सावधान, मनसा मित्र क्षणम श्रूयुताम, अंबांदा बहवो ही संति, गगने नैतादृशा। चातक का स्वभाव होता है कि वो साधारण जल को ग्रहण नहीं करता। कोई भी नदी का जल हो, कोई भी गंगा जल हो, उसे नहीं पीता। किसका पीता है? जब स्वाति यानी कि आकाश में बादल छा जाते हैं, प्रथम वर्षा होती है, और उस प्रथम वर्षा का प्रथम बिंदु चातक अपने मुख में ग्रहण करता है, और तब जाकर उसकी क्षुधा निवृत्त होती है। सीधी सी बात, चातक को कोई लाख प्रलोभन दे, तुम्हें इतनी प्यास लग रही है, अरे ये गंगा जल बह रहा है जिसमें डुबकी लगाने के लिए लोग कितनी दूर से आते हैं, तुम्हारे तो सम्मुख ही है, पान करते क्यों नहीं? लेकिन चातक कहता है नहीं, मेरे लिए तो सर्वश्रेयस्कर वही स्वाति का जल है जो प्रथम बार मैं अपनी जिह्वा पर ग्रहण करता हूं। चातक जब आवाज निकालता है, पक्षी सब आवाज निकालते हैं, लेकिन चातक जब ध्वनि निकालता है तो उसकी ध्वनि से ऐसा लगता है मानो वो कह रहा हो प्यासा हूं। ऐसे प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं, बार बार ऐसी ध्वनि कानों में आती। तो सब उसे आकर प्रलोभन देते हैं, लेकिन वो फिर भी अपने बालकों से कह देता है, चाहे मेरे प्राण निकल जाए, लेकिन मुझे केवल स्वाति का, मुझे केवल प्रथम वर्षा का प्रथम बिंदु चाहिए, तभी मैं जीवित रहूंगा और तभी मेरी तृप्ति होगी। ऐसा ही कथा का श्रोता